Hi guys, today I have come once again in the second part of use to have. चलिए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन है मेरे इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं आपके लिए एक टॉपिक्स जो इंट्रोगेटिव 1 और इंट्रोगेटिव 2 को समझते हैं टू हैव का। इंट्रोगेटिव 1, इंट्रोगेटिव 1, हालांकि इंट्रोगेटिव 1 और 2 ऐसे डिवाइडेड नहीं है, लेकिन मैं अपना स्तर से इसलिए ये कह रहा था कि बच्चे की बेहतर समझ के लिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आसानी से समझाने के लिए ये हमने बाइफर्केट किया है। इंट्रोगेटिव 1 का अर्थ होता है, सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर, कि हैव और हैज को आगे रख देना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी हिंदी वाक्यों के शुरू में ही अगर क्या रहता है जिसकी जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, जिसकी आंसर हाँ या ना, जिसकी आंसर यस या नो में होता है, इंट्रोगेटिव 1 कहते हैं। तब ऐसी सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। चलिए, क्या आपको यहां आना पड़ता है? क्या आपको यहां आना पड़ता है? इस वाक्यों के शुरू में ही क्या आ गया? तो एज पर द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी हैव टू पुट हैव एंड हैज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वी हैव टू यूज हैव एंड हैज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव 1। शुरू में ही हमें सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज को आगे रख देना है। चलते हैं, आपको मतलब यू के साथ क्या लगता है? हैव का प्रयोग होता है। चलिए, हैव को आगे रख दीजिए, हैव को आगे रख दिए फॉर्मूला के अनुसार, सब स्ट्रक्चर के अनुसार, हैव और हैज सब्जेक्ट के अनुसार आ गया। फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे यू, फिर फॉर्मूला में क्या बताता है? टू डाल दीजिए, हैव यू टू। अब बार बार क्या है? आना, कम, फिर बाकी यहां है हैव यू टू कम हियर, हैव यू टू कम हियर डेली। इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव 1। व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, द टाइम वी से इट इज अ इंट्रोगेटिव 1। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव 2। इंट्रोगेटिव 2 इट्स स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम समझेंगे WH क्वेश्चन क्या है, यानी इंट्रोगेटिव 2 क्या है। जब किसी हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन शब्द जब बीच में आ जाएंगे और इसका अंग्रेजी जो होगा वे पहले आ जाएंगे, इसी को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। थोड़ा लिख के हम लोग समझ लेते हैं WH क्वेश्चन क्या है। WH क्वेश्चन जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाएगा, इसका इंग्लिश होगा व्हाट। जब क्यों आएगा, इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई। जब कब आएगा, इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। कहाँ, इसका अंग्रेजी हो जाएगा वेयर। कैसे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हाउ। कौन, हु। तो ये सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे?
WH क्वेश्चन कहेंगे। ये जब बीच में किसी हिंदी वाक्यों के बीच में रहता है, जब इन सारी चीज किसी हिंदी वाक्यों के बीच में रहता है और उसकी अंग्रेजी को जब हम पहले लाएंगे तो यही है WH क्वेश्चन। चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। आपको यहां क्यों आना पड़ता है? हिंदी उदाहरण में स्पष्ट है कि आपको यहां क्यों आना पड़ता है। तो क्यों को हम पहले ला लेंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया? वाई। पहले वाई को देंगे। यही है WH क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स, WH क्वेश्चन एट फर्स्ट we have used it. Now as per the subject we have to use have and has. अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार have और has का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। आपको you के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? have लग गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट you, यानी कि पहले क्यों को पहले लग दिए, उसका अंग्रेजी को, सब्जेक्ट के अनुसार have has को, फिर सब्जेक्ट। अब हमको कह रहा है प्रीपोजिशन टू लगाना है। व्हाई हैव यू टू, आप वर्ब वन आना, कम हेयर, जगह की शॉर्टेज है। चलिए यहां कर दिया। व्हाई हैव यू टू कम हेयर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्या सीखना है? सीखना है। बीच में देखिए क्या आ गया। पहला वाक्य में क्या पहले आया और फिर यहां इंट्रोगेटिव टू, यहां पर क्या बीच में आ गया। दोनों में अंतर देखिए। यहां पर पहले शुरू में ही है वाक्यों का, यहां वाक्यों के बीच में है। तो यदि वाक्यों के बीच में क्या आता है तो उसका अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं? व्हाट। तो पहले हम उसका अंग्रेजी को लाते हैं व्हाट। सब्जेक्ट यहां पे क्या है? मुझे, मसलन आई। अब आई के साथ क्या लगता है इस चीज को पता करना है। आई के साथ हैव। चलिए हैव लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट आई। अब जो अंतिम में व्हाट हैव आई, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन टू, व्हाट हैव आई टू, और सीखने का इंग्लिश हो जाएगा लर्न। व्हाट आई हैव टू, व्हाट हैव आई टू लर्न। होप, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।